सो इसमें जो बॉलिंजर बैंड आपको लगा हुआ दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक चेंजेज है इसके सेटिंग में, कि जो बाय डिफॉल्ट आता है 2, उसको 1.5 20। किया गया है। क्या कर दिए? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन 2 की जगह 1.5 है। 1.5 किया अच्छा। गया है। जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन 1.5 दिख रहा है 2 के जगह। हाँ हाँ। वो इसलिए क्योंकि 2 में भी ट्रेड बहुत बढ़िया मिलता है, बट 1.5 में थोड़ा ज्यादा ट्रेड आपको मिलता है, इसलिए थोड़ा सा उसको ट्विक किया गया है। फिलहाल अगर अभी आप शुरू करेंगे, आप कोशिश करेंगे 2 पे रहे, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा कम ट्रेड मिलेंगे, बट ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर होती है 1.5 से। ठीक है। सो फिलहाल मेरा किया हुआ है 1.5, इसको अभी फिलहाल 1.5 पे ही चले। ठीक है। सो अब जो बॉलिंजर बैंड की बात हो रही है, बॉलिंजर बैंड एक्चुअली जॉन बॉलिंजर थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया है। और इसमें 3 लाइन बेसिकली है। जो मिडिल लाइन है वो 20 मूविंग एवरेज है, और वहां से वो स्टैंडर्ड डिविएशन है। आप उसको 1.5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, तो वो 2 और 1.5 का जो भी लेना है, फिलहाल जो उसका बाई डिफॉल्ट है 2 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 होता है। बेसिकली अगर देखेंगे, सो ये जो इंडिकेटर है ये है आपको वोलेटिलिटी बताता है। तो 3 मेन चीज होता है, एक ट्रेंड, मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी। तो ट्रेंड के लिए हम लोग मूविंग एवरेज देख रहे थे, मोमेंटम के लिए आरएसआई है, वोलेटिलिटी के लिए हम चेक करते हैं बॉलिंजर बैंड को। ठीक है। आवाज जा रहा है ना सबको? यस सर, आ रहा आवाज। ठीक है सर। सो वोलेटिलिटी के लिए बॉलिंजर बैंड को यूज करते हैं, कि अगर कोई चीज, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंटिटी या इक्विटी या कमोडिटी अपने एवरेज प्राइस पे ट्रेड कर रही है, या एवरेज प्राइस से ऊपर या नीचे ट्रेड कर रही है। सो अगर कोई चीज एवरेज पे है, सो वो जो प्राइस है जो जनरल है उसी पे है। अगर जैसे जैसे वो एवरेज से ऊपर जाएगा, मतलब वो अपने ऊपर इस लाइन को, एवरेज लाइन को छोड़ के जैसे जैसे ऊपर जाएगा, माना जाएगा कि इसमें वोलेटिलिटी बढ़ी है, मतलब इसमें बाइंग एंड सेलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हुई है। तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है हमारे लिए कि हम इसमें ट्रेड जेनरेट करें, क्योंकि अगर ये पूरा ट्रेड जो है वो अपने एवरेज के आसपास होगा, जैसे यहाँ है, ये देख रहे हैं, ये पूरा लाइन के पास है। सो यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर ये 30 मिनट का चार्ट है, तो ये कितने दे रहे हो, मतलब करीब 10 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये प्राइस जो है ये अपने मिडिल लाइन के आसपास ही था। और जैसे ही ये इसने मिडिल लाइन को छोड़ा, इसकी वोलेटिलिटी बढ़ गई, और आप अगर किसी उस ट्रेड में होंगे, तो वो ट्रेड आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो बॉलिंजर बैंड वोलेटिलिटी को नापने का तरीका है, और जितना 20 EMA से दूर होगा, वो उतना इंडिकेट करेगा कि ये मार्केट अब वोलाटाइल हो रहा है, मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी अब यहाँ जेनरेट हो रही है। जितना देर ये 20 EMA के आसपास रहेगा, उस ट्रेड के लिए उतना देर वेट करेंगे, क्योंकि वो ट्रेड में बहुत बेहतर प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। अगर हम थोड़ा जल्दी बोल रहे होंगे तो ये ठीक भी है। बोल देना भाई। हाँ ठीक है सर, अभी तक सब ठीक जा रहा है। ठीक है। तो ये चल रहा हम्म। था। सो अभी तक हमने इसमें जाना था कि बॉलिंजर बैंड जैसे ही प्राइस अपने एवरेज से ऊपर होगी, ये बैंड जो है वो एक्सपैंड करने लगेगा, एक्सपैंड करने लगेगा। ये देखो, ये इसका एक्सपेंशन हो गया यहाँ से, यहाँ जो था ये एक एक बैंड एक एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर गई, ये बैंड जो है वो एक्सपैंड कर गया। सो बैंड एक्सपैंड करता है और बैंड स्क्वीज करता है, ये इसी तरह से पूरा ट्रेड में चलता है। आकर के एक जगह दोनों तीनों लाइन लगभग एक पैरेलल में आएगा, फिर वहां से एक्सपैंड करेगा, वापस वहां आएगा, फिर एक्सपैंड करेगा। इसी तरह से ये चलता है पूरे ट्रेड में। अगर इस पूरे को देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन पे था, एक्सपैंड किया, गया गया, फिर यहाँ पे आया, फिर स्क्वीज हुआ, फिर एक्सपैंड हुआ। सो ये इसका नेचर है कि ये अपने आप को
लाइन के पास लाता है, फिर एक्सपैंड करता है, स्क्वीज होता है, एक्सपैंड करता है, स्क्वीज होता है। सो जब जब स्क्वीज होगा, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी कि जब भी ये स्क्वीज यहाँ से फटेगा, ये एक्सपैंड होगा, सो आप इसमें ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। ट्रेड की बात बाद में आए थे। तो ये इसका नेचर है कि एक्सपैंड होगा, स्क्वीज होगा। अब जैसे ये इसको देखेंगे तो एक रिवर की तरह चलता है। बरसात होगी तो क्या होगा, वो नदी अपना किनारा तोड़ के फैल जाता है पूरा। वापस से जब नॉर्मल मौसम आता है तो वो एक रेंज में बहता है, जब गर्मी आती है तो वो सूख जाता है। फिर वो उसी तरह से ये बॉलिंजर बैंड भी चलता है। 3 लाइन है। मेन लाइन 20 SMA है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का है, जो एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है। जी हाँ। यहां तक में कोई दिक्कत? नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं सर। ठीक है। तो अगर अब कभी भी इसमें अगर ट्रेड की बात करते हैं, जैसे हमने एक ट्रेड उस दिन जाना था कि बैंड वॉक होता है, जैसे ये बैंड वॉक हो रहा है, ये चल रहा है। सो एक वो तरीका है जब हम ट्रेड करते हैं। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, तो बॉलिंजर बैंड में अम, जो प्राइस है वो बैंड को वॉक करता हुआ चलेगा। अगर इसमें हम इसको डे चार्ट कर देते हैं और ये देखते हैं, सिल्वर का चार्ट है, क्योंकि हम थोड़ा कमोडिटी में ज्यादा ट्रेड करते हैं तो हम उसी को करेंगे। तो जब यहां से ये यहां से जब इस प्राइस चला है, तो ये चला तो एक बार एकदम इसने बैंड पकड़ लिया, वापस 20 पे आया, वापस यहाँ आया, वापस ये चलना शुरू कर दिया। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग में होगा, वो हमेशा बैंड को पकड़ के चलेगा। ये निशानी है कि मार्केट जो है ये ट्रेंड है, और ऑब्वियसली ये ऊपर का है, मतलब ये बुल ट्रेंड है। तो ऊपर की ओर है, ये ट्रेंड है पॉजिटिव। सो इसमें ये डे चार्ट में है। अब अगर इसको टाइम फ्रेम छोटा करेंगे, सो हमारा कोशिश हमेशा ये होगा ट्रेड करने में कि जब बड़ा टाइम फ्रेम बता रहा है कि ये ऑलरेडी एक ट्रेंड बना चुका है और एक बुलिश ट्रेंड बना चुका है, सो हम छोटे टाइम फ्रेम में जब भी बैंड कहीं स्क्वीज हो रहा हो या बैंड में 20 के आसपास प्राइस आके सपोर्ट ले रहा हो, तो हम वहां पे अपना ट्रेड जेनरेट कर सकते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड ना ले। अगर लेंगे भी तो उसमें आपका प्रॉफिट होने के जो मिलना है वो कम मिलेगा, लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप ट्रेंड की तरफ चलेंगे तो आपको हमेशा डेली नहीं मिलेगा, लेकिन हफ्ते में 2-3 ट्रेड मिलेंगे जो ट्रेंड के फेवर में ट्रेड मिलेगा। और वो ट्रेड हमेशा आपको ऑन एन एवरेज 1:3, 1:4 दे के जाता। टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर आप 30 मिनट ऑन एन एवरेज कोशिश करेंगे, अगर कमोडिटी करते हैं, तो 30 मिनट से कम का नहीं लेंगे, क्योंकि ये 9 बजे से खुलता है और रात के 11:30 बजे तक चलता है। तो चूंकि इसका ड्यूरेशन बहुत बड़ा है, तो टाइम फ्रेम छोटा लेंगे तो एसएल ज्यादा मिलने के चांसेस है। अब जैसे इक्विटी जो है वो चलता है, वो 6 घंटे का है, ये ऑलरेडी 14 घंटे का हो गया। तो इसलिए इसमें कोशिश करेंगे कि टाइम फ्रेम एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट का रखें। 30 मिनट, 4 आवर और डे, ये 3 टाइम फ्रेम बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। ठीक है। तो जब भी ट्रेंडी सर फिर से मार्केट होगा, बोलिएगा। 30 मिनट। 4 आवर और डे चार्ट कमोडिटी के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है। ठीक है। तो जब भी किसी भी ट्रेंड में होगा, बुल ट्रेंड में होगा, तो हमें कोशिश करना है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बुल है, तो हम कोशिश करें छोटे टाइम फ्रेम पे हम जो भी ट्रेड लें वो 30 मिनट पे खोजें। और वो भी कौन सा ट्रेड खोजेंगे? बुल पे। अगर नीचे जा भी रहा है तो एक उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें मिलने के चांसेस कम है और लॉस देने के चांसेस ज्यादा है। अब जैसे अभी इसने वापस से डे चार्ट पे यहां से इसने ये बुल ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया, यहां से ऊपर की ओर देख रहे हैं, यहां से ये हाँ सर। 20 SMA के ऊपर निकला और ये ऑलमोस्ट बैंड को पकड़ के चला। ये डेट है 6 मई का। अब आते हैं 30 मिनट पे।
अब यहां से, ये यहां से इसने कंटिन्यू किया था 6 मई को 9 बजे, ये यहाँ खुला, ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे आकर के 20 EMA पे सपोर्ट लिया, लेकिन ये रात के लास्ट आवर में ट्रेड था, उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि सुबह पता नहीं ये किधर जाएगा। लेकिन अगर जनरली ज्यादातर चांस होता है कि जिस तरफ होता है उसी तरफ चलता है। यहाँ आया, यहाँ आके स्क्वीज हुआ। अब यहाँ से ये जब फटा है तो आप देखिए ये ऊपर की ओर इसने करीब करीब 14-15 हजार पॉइंट का ट्रेड दिया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1.5 2.5 लाख का हो चुका है, 2.75 लाख का। तो ये यहाँ पे ट्रेड मिला, पॉजिटिव मिला, ये नीचे की ओर गया था लेकिन हमें उसको छोड़ देना है। फिर यहाँ वापस आया, यहाँ स्क्वीज हुआ, यहाँ पे आकर के इस कैंडल पे ये निकला है, ऑलमोस्ट आकर के एक बार इसने यहाँ पे इसका एसएल लिया है, लेकिन दोबारा जब ये चला है तो ये आपको 18 से 19 हजार पॉइंट का ये अगले दिन का रैली दिया है। तो जब भी कोशिश करेंगे कि अगर ट्रेंड बुलिश है तो कोई भी ट्रेड ले हम, तो वो बाइंग में ले, 20 EMA के आसपास ले, और अगर स्क्वीज है तो उस बैंड को थोड़ा सा एक्सपैंड होने का मौका दें। जैसे यहाँ इतना है, इसको अवॉइड करेंगे। ट्रेड अगर हमको जनरेट करना होगा तो ये लेंगे, क्योंकि ये एक बुल कैंडल ऐसा बना, ये जो पूरा ये जो बना हुआ था इतना देर से स्क्वीज में था, इस सब के ऊपर निकल गया। तो यहाँ से आप अपना ट्रेड को यहाँ पे पंच कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे एटलीस्ट 1:3 की ओर जाएंगे, 1:4 भी जा सकते हैं। उससे कम में जाएंगे तो फिर जब एसएल लेगा तो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो जब मिल रहा है और ऐसे ट्रेल करेंगे, आप बोलेंगे निकलने का कहा, जब ये बैंड वॉक कर रहा था इसने यहाँ पे बैंड छोड़ दिया और इसका लो कट गया, तो हम यहाँ पे या तो हम हमारा 1:3 मिल जाए तो निकल जाएंगे, या फिर यहाँ पे जब ये इसने बैंड को पूरी तरह से छोड़ दिया, ये प्राइस 20 EMA के ऊपर चला गया, और आरएसआई अगर आप देखेंगे, सो आरएसआई इसका जो हो गया है वो 87 का हो गया है। सो इसका मतलब ये ऑलरेडी ओवर बाउट हो चुका है, 20 EMA से ये दूर हो गया है और बैंड के बाहर हो गया है। तो यहाँ पे हम अपने ये जो ट्रेड यहाँ से इनिशिएट किए थे उसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये वापस थोड़ा सा चला है, ये जो मिडिल लाइन है वो एक तरह से मैग्नेट की तरह काम करेगा, जब भी प्राइस इससे दूर जाएगी ये वापस उस प्राइस को अपनी ओर खींचेगा, वापस खींचेगा, छोड़ेगा, खींचेगा, छोड़ेगा। सो हमारा जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो कभी भी यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। 20 EMA के आसपास जितना लेंगे उतना बढ़िया है। बैंड वॉक वाला जो सर ने बताया था वो अलग है, यहाँ पे जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो नियर बाई 20 SMA के होगा, ताकि वो आपके लिए उसका एसएल कम बनेगा और प्रॉफिटेबल वो ज्यादा होगा। ठीक है। यस सर। और इसमें एक और चीज आता है, जब भी प्राइस 20 EMA से दूर होगी, आरएसआई ओवर बाउट टेरिटरी में जाएगा, और एक कैंडल यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग क्रिएट हुआ है। आरएसआई ऑलमोस्ट ओवर बाउट में है, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे ओवर बाउट है, बैंड से बाहर चला गया है और एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है। तो यहां भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। इस क्या वो इस कैंडल के हाई का एसएल रहेगा, और इस कैंडल के लोस के बाद जेनरेट होगा, क्योंकि आरएसआई के साथ इसको मैच करके जब भी चलेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। अगर कोई बैंड के बाहर है और आरएसआई 60-65 के आसपास है, वो बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा। तो अगर बैंड को जैसे एक 20 SMA के साथ क्रिएट अटैच किए, अगर बैंड को आरएसआई के साथ क्लब करेंगे, और जब भी कोई भी कैंडल बैंड के बाहर बने, आरएसआई ओवर बाउट टेरिटरी में होगा। ओवर बाउट मतलब जनरली 80+ को ओवर बाउट मानेंगे, 70 भी होता है, बट 80+ में मिलता है तो ज्यादा बेहतर ट्रेड मिलते हैं। तो इसका आरएसआई जो है वो आपका
82 है, तो 82 है, यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना, आरएसआई बैंड के बाहर कैंडल है, आरएसआई ओवर बाउट है, और एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना। यहाँ पे एक ट्रेड जेनरेट हो सकता है। ट्रेड जो होगा वो पहला जो यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ पे आप इसको बेचेंगे, और ये पहला जो इसका टारगेट होता है वो होता है 20 EMA, क्योंकि कभी भी प्राइस जब गिरती है तो यहाँ पे आके सपोर्ट लेती है। तो ये इस ट्रेड में आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बड़ा प्रॉफिट तब मिलेगा जब ये 20 SMA के नीचे चला जाएगा। तो अगर आप, और ज्यादातर जब बुल मार्केट होता है तो वो वापस से यहाँ से सपोर्ट लेके चला जाता है। तो ये एक छोटे ट्रेड के लिए आप इसमें फिर रिजिड होके 1:1 1:3 नहीं जाएंगे। इसका हमारा जो बुकिंग होगा वो 20 के आसपास और ऑन एंड अराउंड होगा। तो यहां से एक ये ट्रेड है, थोड़ा सा रिस्की है, प्रॉफिटेबल कम होगा, बट यहां से एक ट्रेड जेनरेट हो सकता है। हाँ, इसमें एक चीज और है, अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो फिर आप उसको तब तक कैरी कर सकते हैं जब तक वापस नीचे कोई जाके वो बैंड छोड़ करके उसका हाई ना कट जाए। ठीक है। तो एक ट्रेड यहां से, एक ट्रेड 20 EMA के पास से जनरेट हो रहा था, और जब भी आरएसआई के साथ इसको क्लब करेंगे, ओवर बाउट होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से एक बुलिश इनगल्फिंग बना है, तो यहां से एक ट्रेड सेल के लिए जनरेट होगा, और जो टारगेट है वो 20 EMA, SMA 20 EMA जो भी है, तो अलग अलग लगाते हैं, मेरा EMA लगा हुआ, तो SMA पे यहाँ पे आकर के 20 के पास है। तो ये एक ट्रेड इस तरह से जनरेट होता है। और एक बार इसने क्या किया, यहाँ पे वापस प्राइस यहाँ आया, ऊपर जाने का कोशिश किया, नहीं जा पाया, बहुत देर बहुत देर, और उसके बाद जब इसने गिराया तो ये नीचे चल गया। तो आप, हम सलाह देंगे, ये होता है बट चूंकि कोशिश करेंगे। ये तब हुआ है जब एक ये प्राइस ने ऑलरेडी एक बड़ा सा, क्या बोलते हैं ये, रैली कर चुका है, तब हुआ है। लेकिन ज्यादातर चांस क्या होता है, ये यहां से आता है 20 पे सपोर्ट लेता है और वापस यहाँ पे चलता है। तो अगर यहाँ पे कोई आप सेल करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो उसको कोशिश करें कि ये 20 के आसपास उसको आकर के बुक कर ले। ये है। ठीक है। एक कोई क्वेश्चन। सवाल? हाँ बताइए। ये तो शॉर्ट के लिए आप बताए कि जब वो बैंड के ऊपर कोई कैंडल जारी है हाँ और कैंडल स्टिक पैटर्न हाँ। में कोई बेयरनेसेस दिख रहा है तो हम लोग उसको इनिशिएट करेंगे। हम्म जैसे आप अभी बोले कि नीचे से 20 EMA से जब वो बैंड एक्सपैंड हो रहा था, वहां पे आप हम्म। पुल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो वहां पे हम माने सिग्नल क्या होगा, ट्रिगर क्या होगा कि हमको यहाँ पे इनिशिएट करना है? जैसे ठीक है। ऊपर में तो कैंडल स्टिक अ, पैटर्न एक ट्रिगर थी, सिग्नल था। हाँ, ट्रिगर कर यहाँ गया, पे क्या ट्रिगर कर गया। सिग्नल? हम्म। ठीक है। अब अब जैसे यहाँ आते हैं, यहाँ छोटा 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 कैंडल बन रहा है। ठीक है। हम्म। छोटा 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 कैंडल बन रहा है, और नीचे अगर वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम उस तरह का नहीं है। हम्म। यहाँ पे ये भी छोटा था, ये जो पर्टिकुलर कैंडल बना, ये यहाँ से अगर हम ये है, ये आ का ही नहीं रहा है। हाँ, ये एक लाइन यहाँ पे है, और हम्म। अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे इसको वापस, तो आप देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर रेंज में था, हम्म। ये कैंडल आकर के इस रेंज को ब्रेक किया। ये कैंडल हम्म। इस पर्टिकुलर, ये सारा सारा को ब्रेक कर दिया। छोटा छोटा कैंडल है, 20 के ऊपर जा रहा है, आ रहा है। लेकिन जब ये कैंडल बन गया नीचे, उसमें आप देखेंगे इसका वॉल्यूम भी बढ़िया मिला, और आरएसआई ये यहाँ पे आकर के आरएसआई 68 हो गया। सो आरएसआई ये 60 के ऊपर चला गया, एक हम्म। एक बुलिश कैंडल बना,
और वो बुलिश कैंडल इस रेंज में जो भी कैंडल थे उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया और उसका हाई कट गया। तो यहां तब ये जनरेट होगा और यही कैंडल का लो जो है वो एसएल होगा, अच्छा। क्योंकि कैंडल बुलिश बना है और ये हम्म। ऐसा बुलिश बना है जो इस पूरे रेंज को ब्रेक करके निकला है। 20 के ऊपर ये भी निकला, हम्म। ये लेकिन इसका हाई नहीं कटा, नीचे आया, फिर ये गया, इसका भी हाई नहीं कटा, ये नीचे 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 आया। तो हम्म। इस सब में ये ब्रेक करके नहीं निकला, ये इसको ब्रेक करके निकल गया और बुलिश कैंडल था। और ऑलमोस्ट अगर इसको पॉइंट वाइज देखेंगे तो 2000 पॉइंट का कैंडल बना है, अच्छा। करीब करीब 1% ज्यादा, 0.75% है। सो हम्म। ये बुलिश कैंडल है। आरएसआई इसने 60 को क्रॉस किया है, क्योंकि ये जो पूरा रेंज था, ये पूरा रेंज जो है वो 50 और 60 के बीच में ही फंसा हुआ था। हम्म। सो आरएसआई इसने 60 किया है, एक बुलिश कैंडल बनाया और रेंज को ब्रेक किया है। ये जो रेंज यहाँ से बना हुआ था, हाँ। इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इस रेंज को ब्रेक किया है। तो रेंज ब्रेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेंज अगर ब्रेक नहीं होगा वो ऊपर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। तो रेंज ब्रेक करके निकला है तब इसमें। और ये बैंड को, ये जो बैंड के बीच में एकदम फंसा हुआ था, ये स्क्वीज हो चुका था एकदम छोटा सा, वो हम्म। यहाँ से एक्सपैंड होना शुरू हुआ। तो बैंड ये एक्सपैंड होना शुरू हुआ, आरएसआई ने उसको सपोर्ट किया और कैंडल बुलिश बन गया। तीन चीजें हुई यहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ पे हाँ, हम कंफर्मेटरी के लिए हम वेट नहीं करेंगे। पहला कैंडल हुआ और पहला कैंडल ब्रेक किया, तो हम उसका कंफर्मेटरी सेकंड कैंडल का वेट नहीं करेंगे, इसी कैंडल पे हम इंटर करेंगे। क्योंकि ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया और इसके, और अगली जो कैंडल बनी हुई इसके प्राइस के ऊपर चला गया। कभी कभी वेट करने पे क्या होता है, ये ऑलरेडी 4000 पॉइंट का रैली कर चुका है। कर तो चुका। अगर इसका वेट करेंगे तो आप ट्रेन में लेट हो जाएंगे। फिर ट्रेड ही नहीं पंच कर हमारा पाएंगे। कोशिश है इनिशियल एंट्री लेने का। लेट ट्रेन ओके। में बैठेंगे तो आप अगर डबल कंफर्मेशन में जाएंगे तो उसमें एक चीज होगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी और जो आपका रिस्क है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। गॉट इट सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये इसके साथ चल रहा है अभी। अ, तो अभी तक हुआ कि अगर ट्रेड इनिशिएट करना है इसमें, तो दो चीजें हमने देखी कि जब भी बैंड स्क्वीज होगा और स्पैंड होगा, तो जैसे ही जो कैंडल उस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक करके निकलेगा, हम वहां ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसका लो का एसएल रहेगा। और दूसरा एक कि अगर जब आरएसआई ओवर बाउट हो गया है, प्राइस 20 से दूर है, एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है, तो उस केस में हम, या फिर ये तो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे एक स्पिनिंग कैंडल बनेगा इनडिसीजन का और उसका भी लो कटेगा, तो भी हम उसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। शर्त यही है कि बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं सोचेंगे, छोटा लेंगे और जहां भी 20 MA के आसपास आ जाएगी प्राइस, हम या तो उसको क्लोज करेंगे, या फिर 20 के आसपास सपोर्ट लेके कोई कैंडल बनेगा और उसका हाई कटेगा तो भी हम निकल जाएंगे। क्योंकि ये एक बुल ट्रेंड में है और हम उसको निगेटिव में जाकर के बहुत बड़े पैसा के लिए नहीं, बड़ा पैसा के लिए जब जाना है तो टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा तब। क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें ट्रेंड का एग्जॉशन पता चलता है। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ ये ऑलरेडी ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका था और यहाँ से गिरा है। तो कल क्या हुआ, इसने यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया, बैंड को छोड़ दिया, आ, और यहाँ से इसका आज ही आज आज खुला ही है वो नीचे, ये ऑलरेडी ये खुला ही है 8000 पॉइंट नीचे। हम्म। हमारा ट्रेड यहाँ पे इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे एसएल हमारा बढ़। बड़ा हो गया है। हम्म। अभी फिलहाल हम थोड़ा सा बड़े एसएल को छोड़ के चलेंगे, छोटे छोटे एसएल के साथ चलेंगे। ठीक है। हम्म। अब इसके साथ एक और चीज लगाते हैं, वो है 200 ईएमए को। ठीक है। हम्म। तो तो इसमें जब 200 के साथ लगाएंगे, 200 का मतलब है अगर बैंड के आसपास
मतलब 200 के ईएमए के आसपास बैंड से बाहर होता है, और 200 पे सपोर्ट ले रहा है, बैंड के बाहर भी है, और उसका हाई कटता है, तो आप ऊपर की ओर ट्रेड के लिए देख सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, एक बहुत बढ़िया था, टाइम फ्रेम चेंज किया है थोड़ा सा। अ, क्योंकि उस दिन मैं था इसमें। हाँ, अभी देख रहे हैं, हम्म। ये बैंड है, बैंड के ये बाहर है, बट हम्म। ये 200 के आसपास सपोर्ट लिया है। तो ये माना जाता है कि अगर कोई चीज 200 के ऊपर है तो वो बुलिश ट्रेंड में है। हम्म। ठीक है। इस बुलिश ट्रेंड में क्या हुआ, ये ट्रेंड के अगेंस्ट में बैंड के बाहर मिल गया आपको। अच्छा। ये ट्रेड हमेशा बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है अगर कोई चीज ट्रेंड के अगेंस्ट में आपको बैंड पे मिले। जैसे ट्रेंड बुलिश है, ये हम्म। बैंड के नीचे आ गया, मतलब ये बेरिश बना के बैंड के नीचे आ गया। टाइम फ्रेम 4 आवर है, क्योंकि हम किए थे तो अभी फिलहाल दिखाने के लिए छोटा टाइम फ्रेम पे भी जाके करेंगे। ये यहाँ पे है, एकदम छोटा सा एसएल के साथ ये है, यहां से चला, तो ये हाई 109 का है, ये पहला हाई लगाया है, एक 15 का, 6000 पॉइंट का यहाँ से आया, वापस से ये नीचे आया, फिर यहाँ पे दोबारा हमको मिला। ये देख रहे हैं, हम्म। इस ट्रेड को कभी भी नहीं छोड़ना है। उसमें यहां से यहां पे आया, एक मिला, यहां से आया, और यहां से ये चलना शुरू हुआ, तो ये फिर चलता चला गया, फिर ये बहुत दूर तक चला है। तो अगर कोई चीज बैंड के बाहर आ रही है और 200 पे सपोर्ट ले रही है या 200 के आसपास है, तो उस वैसे ट्रेड को में ज्यादातर चांस क्या होते हैं, मतलब 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, और ये 1:10 भी दे सकता है। वाह। 3/4 छोड़ दिए, 1:10 भी दे सकता है, 1:5 भी दे सकता है। हम कोशिश करते हैं कि 1:3 लेके निकल जाए, क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है। अगर 4 आवर पे है तो आप उसको उस तरह से चला सकते हैं। तो इसलिए अभी देखिए, यही हुआ, यहां से ये रैली यहां से चली है, चली है, चली है, यहाँ पे ये कैंडल बना है। ये कैंडल का आरएसआई अगर चेक करेंगे, तो आरएसआई इसका है 85 का, 86 का ऑलमोस्ट। स्पिनिंग बना है, 20 EMA से बहुत दूर है, हम्म। और बैंड के बाहर है। ये ऐसा भी अगर कोई ट्रेड दिखता है, हम्म। उसको भी कोशिश करेंगे कि ले ले। अच्छा। ये यहां भी था, बैंड के बाहर, हम्म। आरएसआई ऑलमोस्ट 82 का था, लेकिन ई 20 EMA से उतना दूर नहीं था जितना ये दूर है। हम्म। इसमें इसमें एसएल होने के चांसेस ज्यादा हैं, ये मिलेगा तो इसमें एसएल होने के चांसेस कम। हम। ये ये क्योंकि ये ट्रेंड का एग्जॉस्शन दिखा रहा है कि अब ये एग्जॉस्ट हो चुका है। अब अगर ये और एग्जॉस्ट होकर के इनडिसीजन कैंडल बना रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा जरूरत पड़ेगा, चाहे वो आप बॉलिंजर बैंड के साथ जाएं, आरएसआई के साथ जाएं, ये मूविंग एवरेज के साथ जाएं। ये एग्जॉस्ट हो रहा है और वहां इनडिसीजन कैंडल बना है। उसके अगले दिन ये खुला है, यहां से नीचे आया, और आज वहां से प्राइस ऑलमोस्ट 25,000 पॉइंट नीचे है। हम्म। 28,000 पॉइंट नीचे है, क्योंकि बड़ा एंटिटी है तो इसलिए वो दिखा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो उसमें कोशिश करना है कि हम सेल करें, और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ करें, क्योंकि अगर यहाँ से निकल जाएगा तो ये फिर हो सकता है और ऊपर की ओर जाए, जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ हम्म। पे निकल गया तो निकल गया। तो एसएल, एक बार एसएल के साथ चलेंगे, एसएल को कभी भी डिनाई नहीं करेंगे। इन दोनों कंडीशन में हमको एग्रेसिवली ट्रेड लेना है विथ स्ट्रिक्ट एसएल। विथ स्ट्रिक्ट एसएल। आज का जो हम थे उसमें दिखाते हैं 20, मतलब अब ये मारुति का चार्ट है, ठीक है। ये हम्म। प्राइस ऊपर गया, हम्म। यहां से 20 से रिजेक्शन दिया इसने, नीचे हम्म। आया, वापस गया, तो वापस यहाँ 200 रिजेक्ट किया, हम्म। छोटा सा कैंडल बनाया,
बैंड के बाहर था, और एसएल था आपको 48 और 20, मोटा मोटी वही 28 पॉइंट का। अच्छा। और ये यहां से गिरा तो यहां तक आ गया है, बैंड के उस छोर तक आ गया। उस छोर तक आ गया। यहां फिर वापस आएंगे। ये ऑलरेडी ये ट्रेंड एक रैली दे चुका है। तो जब एक रैली देगा, यहां जैसे यहां भी बैंड के बाहर गया यहां, लेकिन ये रैली अभी तक शुरू ही हुई थी। हम्म। सो जब कोशिश करेंगे, कोई ट्रेंड शुरू हो रहा है, उस ट्रेंड में बैंड को थोड़ा सा अवॉइड करने का कोशिश करेंगे। बैंड से एंट्री लेना हो तो हमेशा कोशिश करेंगे कि ट्रेंड जो है, एक एक एटलीस्ट एक मूवमेंट तो बढ़िया सा दे चुका है तब आएंगे। फिर से वही, यहाँ पे आए हैं कैंडल स्टिक पैटर्न में देखेंगे तो ये हैमर है, और यहाँ पे ये 20 EMA से दूर है। और ये जब यहाँ से चला है तो इसने एक रैली दे चुका है, एक छोटा सा यहाँ भी है, यहाँ से रैली दिया है, ये छोटा सा है, बैंड के बाहर गया, हाई कटा, ये 20 EMA तक ही जाना है हमको, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट में हम ले रहे हैं। हम्म। ये ट्रेंड इसका निगेटिव है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट में बाई कर रहे हैं। सो हमारा जो जैसे ऊपर में टारगेट 20 का था, यहां भी पहला टारगेट 20 तक का ही। ठीक है, 20 के ऊपर गया, हम यहाँ ट्रेड, क्योंकि अभी से बॉलिंजर बैंड की बात हो रही, हमारा यहाँ ट्रेड खत्म हो गया, हमारा कोई यहाँ पे काम नहीं है। वापस आया, यहाँ पे आया, वापस यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक आया, हमारा ट्रेड यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर ये ट्रेंड जैसे ही स्टार्ट होगा और तब आप शुरू करेंगे, तो चांसेस ये है कि वो आपका एसएल ले लेगा। लेकिन ट्रेंड जब एक एक रैली दे चुका हो, उसके हम्म। बाद अगर इस तरह से मिलता है, तो ज्यादातर चांस क्या है कि वो आपको पैसा दे देगा, एटलीस्ट 20 EMA तक का तो देगा ही। अब ये प्राइस यहाँ से चलना शुरू हुआ और ये यहाँ तक आया, यहाँ 200 का इसको रिजेक्शन मिला, और ये यहाँ से गिरा है, और ऑलमोस्ट लो 320 का है, उसके अगेंस्ट में इसने लो लगाया है 128 का, 200 पॉइंट का ऑलमोस्ट है। लेकिन हम 200 पॉइंट नहीं भी जाते तो हम यहाँ आते हैं, लो 177 का है, तो 150 पॉइंट आपको यहाँ से ये दे दिया। अगर रिस्क रिवॉर्ड भी करेंगे तो 28 के अगेंस्ट में आपको 150 पॉइंट दे दिया। तो इसमें कोशिश करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड उतना नहीं देखेंगे, 20 के आसपास जब भी आता है, सो आप अपना ट्रेड को बुक कर लेंगे। बिल्कुल। ट्रेंड के, अगर ट्रेंड के साथ मिलता है, जैसे वो देखिए यहाँ पे भी ये बाहर गया है, ट्रेंड अभी भी ये पॉजिटिव दिखा रहा है, क्योंकि 20 और 200 ऊपर की ओर है। सो यहाँ से ये चला है, ये 20 तक गया है, यहाँ से प्राइस वापस से नीचे आई है, अरे, तो यहाँ तक गया है, फिर नीचे 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 चला है। कोशिश करेंगे 20 के आसपास जाके बुक कर ले एक बार। और अभी इन जनरल भी ट्रेंड निगेटिव है, तो हम्म। अभी पॉजिटिव में बाई करके बहुत बड़ा प्रॉफिट के लिए नहीं सोचे, आप सेल में जाएंगे आपको बढ़िया पैसा मिलेगा। अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ आया, RSI है वापस इसका जी, मीटिंग एंड होगा, हम एक 76 लिंक 77। लिंक तुरंत भेज देंगे, है ना? ठीक है, 1 मिनट बच रहा है क्योंकि। 76 के आसपास आ गया, यहां से इसने एक बुलिस इन गल बियरिश इन गल्फिंग बनाया, इसका लो काटा, ये बढ़िया पैसा देगा, क्योंकि अब आपने ये ट्रेंड ऑलरेडी निगेटिव है बड़े टाइम फ्रेम पे, और हम्म। यहां से इसने वापस से बोल दिया कि जो भी हम बना रहे थे अब हम नीचे की ओर चलेंगे। तो पहला टारगेट ये होता है, और अगर इसके भी इसके झुलाया है, और लेकिन धीरे 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 करके ये नीचे उतर गया है। तो जब भी ट्रेंड निगेटिव हो और ऊपर मिले तो आप कोशिश करें कि उसको बेच करके 20 EMA तक बुक कर लेंगे, एक हैबिट बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अननेसेसरी आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अब यही आ गया, अब इतना देरी झुलाया तो ये अननेसेसरी आपके लिए एक हेडक हो जाता।